गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैट्रिक्स को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है कि कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं या मैट्रिक्स में से कैसे कॉमन लेते हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। तो देखिए, ये भी हमें देखना है कि क्या दोनों मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है या दोनों मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर होना ज़रूरी है या एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इन सारी बातों को आपको समझना है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन मैट्रिक्स कि हाउ कैन वी मल्टीप्लाई। सपोज हेडिंग है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। Let A and B be two matrices. बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने का फायदा नहीं है। बेसिक चीज़ ये है कि कब A इंटू बी एग्जिस्ट होगा, मतलब A को B में कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज प्री पोजिशन, दिस इज पोस्ट पोजिशन। A इंटू बी एग्जिस्ट इफ नंबर ऑफ कॉलम्स of A is equals to number of rows in B। अगर आपको मैं बोलूं कि B into A exist इसी तरह से if number of columns in B is equals to number of rows in A। एग्जाम्पल के लिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पर सपोज A का ऑर्डर है m/n, तो B का ऑर्डर होना चाहिए n/p। आप ये चीज़ देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, इसके कॉलम इसके रोज सेम है। दिस इम्प्लाइज A इंटू बी निकाला जा सकता है, इसको हम निकाल सकते हैं और इसका जो ऑर्डर होगा ए बी का वो m/p होगा। इसी केस में अगर मैं बोलूं कि क्या हम B इंटू ए भी निकाल सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब मल्टीप्लाई ही नहीं किया जा सकता बिकॉज पी एम नॉट इक्वल एज पी नॉट इक्वल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई तब कर सकते हो जब पहले के कॉलम्स दूसरे के रोज इक्वल हो, कॉलम्स, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जो प्रोडक्ट होकर एक मैट्रिक्स आता है, इसका ऑर्डर वही होगा जो पहले के रो और दूसरे के कॉलम के बराबर हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। सो जस्ट हैव द लुक। बहुत ही इजी चीज़ है, पर ये पैटर्न एक बार समझ में आ जाए तो आप किसी भी मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई हो सकती है उन्हें आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स लेते हैं A और मैं ले लेता हूँ 2 3 4 5 0 -1। सो ऑर्डर क्या है, कल मैंने बताया था 1 2 रोज 1 2 3 कॉलम। तो जो मैं मैट्रिक्स B लूंगा एंड मैट्रिक्स B जो होगा, ये मुझे ध्यान रखना है कि 3 बाई समथिंग होना चाहिए। दिस कैन बी 3 बाई 1 2 3 4 5 वॉट एवर। चलो मैंने ले लिया 3 बाई 1, या रहने दो 3 बाई 1 ना लो, 3 बाई 2 ले लो। 3 बाई 2 का मतलब हो गया 3 रोज होने चाहिए, 2 कॉलम, 1 2 -3 0 5 4। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इन A is 3 and number of rows in B is 3, these two are same। तो इसका मतलब है कि you can find A into B, therefore A into B। और ये आप कैसे लिखते हो,
ऐसे एक बार लिख लेने से आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाएगा। इनटू 1 2 -3 0 जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस इज 2/3, दिस इज 3/2, तो जो प्रोडक्ट होकर मैट्रिक्स आएगा ये हमें पहले से क्लियर हो जाता है कि ये कैसा बनने वाला है। तो ये बनता है 2/2, दिस इज 2/2, मतलब इसमें 2 रोज होंगे और 2 कॉलम। प्रोसेस कैसे होता है दोस्तों, आप इसे मल्टीप्लाई करते हो, इससे मल्टीप्लाई करते हो, इसको देखो, रो 1 कॉलम 1 विल गिव फर्स्ट एलिमेंट। कैसे देखो, 2 into 1, 3 into -3, 0 into 5 पहला एलिमेंट हो गया। फिर यही रो चलेगा जब तक कि सारे कॉलम यूज नहीं हो जाते। तो आपने पहले कॉलम को यूज कर लिया, अब पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब कि 2 into 2, 3 into 0, 0 into 4। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 into 2 प्लस 3 into 0 प्लस 0 into 4। थोड़ा इसे बड़ा बना देता हूँ, 0 into। इसी तरह से आप दूसरा रो स्टार्ट करो और यहाँ पे दूसरा रो बनेगा। तो क्या आएगा, थोड़ा सा तेजी में कर लेता हूँ, 4 into 1, 5 into -3 प्लस -1 into 5। ये एलिमेंट हुआ ये वाला। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे लास्ट वाले में, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 5 into 2, 4 into 2, ये देखिए 4 2 5 into 0, हालांकि मैं 0 लिख सकता हूँ, 5 into 0 is 0, -1 into 4 is -4, बिकॉज स्पेस से हमने तो ऐसा लिख दो। और फाइनली यू विल गेट दिस, ये तो 0 हो गया, 3 3 is 9, -9 और into +2, तो 2 - 9 is -7, and this is 2 2 is 4, ये भी 0, ये भी 0, this is 4 only, and 4 5 3 is -15, so -11, 4 - 15 is -11, और ये तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी दिस इज रॉन्ग बिकॉज देयर आर 3 टर्म्स, तो ये कितना हो गया 4 और 5 मतलब -5, -5 -15 -20, दिस इज -16, और यहाँ हो जाएगा 4 2 is 8, 4 2 is 8 -4 4 and your answer is 2/2। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। मैंने आपको मेथड बताया, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये और ये मिला। फिर अब दूसरा रो निकालना है, तो दूसरे रो को पहले कॉलम में करो ये एंट्री, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करो। सो इन दिस वे वी गेट मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, और देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं।